ऐसा क्षण जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है और किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इतनी खुशी जब वो ध्वज, भगवा ध्वज धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, इतनी खुशी थी कि अद्भुत था वो क्षण। अविस्मरणीय है। बहुत अच्छा लगा। शब्दों में बयां कर पाना उस पल को कह पाना बहुत मुश्किल काम है। हम सब की आंखें भर आई थीं और हम सब काफ़ी भावुक थे। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही अपने हाथों से बटन को जो है घुमाया, वैसे ही वो ध्वज चढ़ना आगे की ओर शुरू हुआ, ऊपर की ओर, और जाकर वो वहाँ पर फहराया। तो आज 25 नवंबर 2025 का दिन स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो गया। ये जो आप ध्वज देख रहे हैं, इसी को आज यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में फहराया गया है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली रहे। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 जून को भूमि पूजन किया गया राम मंदिर का, फिर उसके बाद में 22 जनवरी को उद्घाटन किया गया यहाँ आकर, और लगातार जो प्रधानमंत्री जी का अयोध्या में आना और राम मंदिर के कार्यक्रमों में शामिल होना, कहीं ना कहीं धनंजय भैया बहुत बड़ा एक उनका शेड्यूल रहता है, व्यस्तता रहती है। उसके बावजूद भी वो हमारे अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए लगातार टाइम निकाल रहे हैं। इसलिए हमारे अयोध्या वासियों की तरफ से भी प्रधानमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद है। और इस बार जैसा कि मैंने कहा 5 जून और उसके बाद 22 जनवरी और आज 25 नवंबर, तो ये तीनों तारीखें इतिहास में दर्ज हो गई हैं। और उनका उद्घोषण बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने बहुत तरीके से ब्रीफ भी किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कई सारे तथ्य भी रखे, और जिससे कि जो है श्री रामचंद्र जी का जो जीवन रहा। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, वो बहुत अच्छी लगी मुझे, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रभु श्री राम जब वनवास गए तो वो राम थे, लेकिन जब वो वनवास से लौटे हैं और अयोध्या आए हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए। तो उनका कहीं ना कहीं मुझे ये जो वाक्य रहा, उनका जो ये उद्घोषण के बीच में उनकी जो ये बातें रहीं, वो मुझे बहुत प्रभावित कर गईं कि इंसान, अगर कोई भी इंसान हो, हम हैं, आप हैं, कोई है, अगर वो इंसान चाहे तो वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। वो एक प्रभावी इंसान बन सकता है। उसके कार्य करने की शैली, उसके व्यक्तित्व, उसका जो है वो इंसान को अच्छा बना सकता है। तो आज हम सब इसमें साक्षी बने, हमारे साथ तमाम लोग वहाँ मौजूद रहे। बहुत हम लोग इतिहास का हिस्सा बने, इस क्षण का हिस्सा बने जी। इसके लिए प्रभु की अनन्य कृपा, उनका आशीर्वाद, बिल्कुल। और हम सभी को राम जी के पथ पर चलना चाहिए, और उन्हीं के पथ पर चलते हुए ही हम इस जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा रहा आज का दिन। मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे नहीं कहलाए, वो एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, हर रूप में अगर आप उनको देखोगे तो उसमें मर्यादा झलकती है। और उनके जो मित्र रहे, निषाद राज रहे हों या सबरी रही हों, उनका जिनके भी समाज को साथ लेते हुए उनका जिसके भी साथ में आप देखोगे ना, जिनके साथ में भी उनको मिलना हुआ, वो एक प्रभाव छोड़ते चले गए। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सब सर्वप्रथम अयोध्या निवासी हैं, और उससे भी बड़ा सौभाग्य आज रहा है कि इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में हम सब शामिल हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राम।